हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे सेशन 2026 और 27 का सेशन स्टार्ट है, जिसमें बच्चे अपनी तैयारी करने में, 12th के बच्चे तैयारी करने में लग गए हैं और लगना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक दिन जो ख़त्म हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये ना सोचो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा समय है। समय कुछ नहीं है। अभी फरवरी था, फरवरी ख़त्म हो गया। होली, बहुत दिन इंतज़ार करते कि होली आ रही है, होली ख़त्म हो गई। अब क्या है, अब मार्च में आप चल रहे हो, तो मार्च भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वक्त का कोई पता नहीं चलता है कि कब ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, और कभी भी कोई भी काम जो है वो कल पर नहीं टालो, है ना। इतने इतने विद्वान लोग हुए, उन्होंने बोल के और लिख के गए हैं कि काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, है ना। कह नहीं बच्चे से, अरे आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेते। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि वही आपका जो आज वाला काम जो है वो कल टाल देते, तो कल वाला कब करोगे। आप सोचते परसों, फिर परसों वाला कब करोगे। जब आप आज वाला परसों करोगे तो कल और परसों वाला कब करोगे। इसलिए क्या होता है कि काम का पुलिंदा बन जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है आपके सामने, और आपका माइंड क्या हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। और अब क्या करें, फिर अंत में क्या होता है, फिर लास्ट जब समय आएगा तब कहोगे, यूट्यूब पे जाओगे, गूगल पे जाओगे और सर्च मारोगे कि 15 दिन में 90% कैसे लाएं, फिर ये सर्च करोगे। या 2 दिन में पास कैसे हो, फिर यूट्यूब पे आप ये सर्च करेंगे, है ना। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अभी से लग जाएं, ताकि ये सर्च करने ना पड़े कि 15 दिन में टॉप कैसे करें। ठीक है, तो इसीलिए कहा है कि विद्वानों ने कहा है कि काल करें सो आज करो, आज करें सो अब, पल में परलय होएगी वहुर करेगा कब। ठीक है, वक्त का कोई पता नहीं है कि कब क्या घटित हो जाए। इसलिए हर वक्त आपको जो काम मिला है वो तुरंत निपटाना चाहिए, कल के लिए नहीं टालना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो, हमारा पहला लेसन हमने आपको फिजिक्स में ख़त्म करा दिया है। दूसरा लेसन आपका चल रहा है, जिसमें मैं इससे पहले लगभग 2-3 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने ये चीज़ें पढ़ा दी हैं। ये आपका है भौतिक विज्ञान में वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है मैंने पढ़ा दिया है, गॉस की प्रमेय क्या है वो मैंने आपको पढ़ा दी है। फिर अब चल रहा है आपके सामने गॉस के नियम के अनुप्रयोग। उन्होंने जो अनुप्रयोग दिए उनमें से आपका एक हो गई अनंत लंबाई वाला, हमने आपको करा दिया है। ठीक है, इससे अगली वीडियो में। और ये है बेटा अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक पर। किस पर? अचालक। समतल है, कैसा है, समतल है। समतल पर आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा समतल अचालक चादर आपके सामने है, चित्र मैंने बना दिया है। इसमें ये गॉसियन बेलन है। इसमें धारा का देखो, यहां जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको लिखना है, इसमें लिखिए यदि कोई आवेश, यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित हो, A पर समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक, उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को
विद्यमान आवेश को देखो विद्यमान, देखो वितरित एक शब्द आया यहां पर। वितरित का मतलब है समान रूप से पूरे में फैला हुआ हो, और एक है विद्यमान। विद्यमान आवेश, विद्यमान का मतलब होता है मौजूदा, उसमें जो मौजूद हो। ठीक है, विद्यमान आवेश को पृष्ठ, विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व अथवा आवेश का, अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, कहते हैं। तथा इसे देखो, इसे बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। ये साइन जो होता है वो सिग्मा का होता है। ठीक है, इस तरीके से जो आप बनाओगे वो सिग्मा का साइन होता है। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। करते हैं। अतः किसी आवेशित पृष्ठ पर, आवेशित पृष्ठ पर क्या होगा? देखो बेटा, सिग्मा बराबर Q बटा A। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश फैला हुआ है वही क्या होता? आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ का आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, अब अगर आपसे ये पूछे कोई कि इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो मात्रक Q है, Q बटा A है। ठीक है, यानी कि कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, चाहे आप ऐसे लिख देना, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये नोट करो, अभी इसे सिद्ध कराएंगे। देखिए अब बेटा देखो, यहां दो पृष्ठ हैं, याद रखिएगा। इस चित्र में दो पृष्ठ हैं। ठीक है, एक पृष्ठ ये सामने से दिख रहा है और दूसरा उसके पीछे होगा। जैसे ये आपने देखी है, ये जो बेलनाकार नलिका है गौसियन पृष्ठ की, एक इधर को निकली हुई है, एक बाहर की तरफ निकली हुई है, तो ये आपकी क्या है? गौसियन बेलन है, और इस पर समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, आप थोड़ा लिख लो, एक लाइन यहां पर लिखो। माना कि चादर के, लिखो माना कि अनंत विस्तार, अनंत, माना कि अनंत विस्तार, माना कि अनंत विस्तार, विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के, अचालक समतल चादर, चाहे सीट लिख लो या चादर लिख लो, बात एक ही। लो, सीट के एक तल पर, एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ज्यादा लंबी कहानी न लिखा करके हमें क्या लिखना है? अतः बेलन के दोनों
सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स देखिए दोनों सिरों से होकर जाएगा, पहला सिरा और दूसरा सिरा, दोनों सिरों से होकर के क्या जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे आप, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर ई डॉट डी ए, यही है। देखो दोनों सिरों की बात कर रहा है ये, तो ये तो एक सिरा का हो गया, तो दूसरा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ए वेक्टर डी ए, ठीक है, ये हो जाएगा। जब आप इसे हल करिएगा तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटीग्रेशन, दोनों सेम में जुड़ जाएगा, डी ए, ठीक है। अब जब इसका आप समाकलन करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर 2 ई ए, यही आएगा, ठीक है। जब आप इसका समाकलन करोगे तो समाकलन क्या आएगा, ई ए आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो बेटा आपका ये कह दो समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब एक चीज और मैंने आपको बताई है, यहां लिख दो, तब गॉस की प्रमेय से, तब गॉस की प्रमेय से। अब देखो गॉस की प्रमेय मैंने क्या बताई थी, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। अब क्यू का मान हमें यहां लगाना है, ध्यान देना, क्यू का मान कहां से निकालोगे, देखो क्यू बटा ए है, तो क्यू बराबर अगर ए का गुणा सिग्मा में करा दें तो क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो यहां जो क्यू दिख रहा है उसकी जगह पे यहां देखो समझ लो, यहां हम समझा दे रहे, जैसे सिग्मा बराबर आपके पास है क्यू बटा ए, तो क्यू की जरूरत है हमें, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए का सिग्मा में गुणा हो जाएगा तो सिग्मा ए हो जाएगा। अब यही चीज हम यहां रख दें गॉस की प्रमेय में, मतलब सिग्मा ए बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है। देखो फाई ई बराबर 2 ई ए होगा, और यहां फाई ई बराबर सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया कि नहीं हो गया। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की आपस में क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 ए बराबर सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि फाई ई के बराबर ये, फाई ई के बराबर ये, दोनों की तुलना करा दी। अच्छा ए से ए कट जाएगा, कट गया, 2 इधर जाएगा, तो ई बराबर आपका आएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका अनंत विस्तार के लिए हो गया, ठीक है। इसे नोट कर लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर अनंत विस्तार के लिए ये हो गया, ठीक है, नोट कर लें। तो देखिए बेटा अगला हमारा क्या है, तीसरा है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये आपको जो दिख रहा है ये आवेशित एक चालक है, इससे पहले दूसरे में हमने बताई थी अचालक चादर, और यहाँ क्या है, समतुल 2 प्लेटें हैं, दोनों बाहर की तरफ। याद रखना क्या होता है कि बेटा बाहर की तरफ इन पर वैद्युत क्षेत्र होता है, जबकि इनके बीचों बीच में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य रहता है, ठीक है। यह भी मैंने बता दिया था कि बेटा जो तार होता है, तार में जो धारा प्रवाहित होती है वो पृष्ठों पर होती है, उसके अंदर होके नहीं जाती है, पृष्ठों पर होती है, ठीक है। हमेशा सर्वत्र कैसे ही होती है, पृष्ठों पर होती है, उसके अंदर सदैव वैद्युत क्षेत्र क्या रहता है, शून्य रहता है, वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। क्या कह रहा है कि माना कि अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की, देखो शब्द ये कह रहा है कि परिमित लघु मोटाई, मोटाई बहुत कम है, परिमित है, परिमित का मतलब निश्चित है, एक परिमित होता है एक अपरिमित होता है। परिमित का मतलब होता है जिसे फाइनाइट है, कैसा है, जिसे आप अच्छे से समझ सकें या उसका गणना कर सकें, ज़्यादा समय ना लगे, वो परिमित है, निश्चित है, ठीक है। अपरिमित क्या होता है, जिसकी गणना ना की जा सके, बहुत बड़ा विस्तार है। तो यहाँ जो मोटाई है वो लघु मोटाई है, बहुत कम मोटाई है, ठीक है। एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट निर्वात में स्थित है, तो एक शब्द आपका आया यहाँ पर निर्वात। तो निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पर वायु की उपस्थिति ना हो।
तो ये कैसे किस जगह पर उपस्थित है, निर्वात में उपस्थित है, ठीक है। अतः प्लेट के को दिया गया संपूर्ण आवेश प्लेट के बाह्य पृष्ठों पर, जो इस पर आवेश दिया जाएगा वो प्लेटों के बाह्य पृष्ठों पर होगा। कहां पर होगा, बाह्य पृष्ठों पर, जैसे पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 या प्लेट 1 और प्लेट 2, इस पर जो आवेश दिया गया वो इनके बाहरी पृष्ठों पर विद्यमान है, ठीक है। समान रूप से वितरित है, क्या है, समान रूप से फैला हुआ है। और कह रहा प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। तो इसलिए हमने क्या किया, तब बिंदु P पर चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा लिखेंगे E1 बराबर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप ज्ञात कर चुके हो अभी अनंत समतल चादर वाले में, आप ये ज्ञात कर चुके हो, ये मैंने ज्ञात किया कराया था। और इसी प्रकार आपको क्या लिखना है, इसी प्रकार लिखना है बिंदु P पर, इसी प्रकार बिंदु P पर चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 की तीव्रता, ठीक है। तो इसमें लिखना आपको E2 बराबर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन, इसमें भी वही चीज लिखना है, ठीक है, इसमें भी वही चीजें लिखनी है। अब देखो ये E1 हो गया और ये E2 हो गया, दोनों क्या है, समान रूप से हैं। तो वेक्टर E1 व या दोनों चादरों पर बिंदु P पर संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र E की तीव्रता। तो देखो E1 और E2 पर संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप निकालेंगे तो क्या करना है, तो करना है बेटा, देखो मैं आपको बता दूं, वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 लिखा जाएगा। E बराबर E1 प्लस E2, तो E बराबर हो जाएगा, E1 कितना है, E1 है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा देखो हर समान है तो क्या होता है, अंश जोड़े जाते हैं, तो सिग्मा और सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा और बटा क्या रहेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा। तो E बराबर क्या बचेगा आपका, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आंसर हो गया। तो याद रखिए इसमें है कुछ नहीं, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आएंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, मात्रक क्या होता है इसका,